महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी है जिसका आज भी उल्लेख होता है तो मानवता शर्मसार हो उठती है। जब सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों ने इस घटना पर मौन धारण कर लिया था तो द्रौपदी ने स्वयं को बचाने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी और द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी सखी की मदद भी की। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर श्री कृष्ण ने खुद को पुकारे जाने का इंतजार क्यों किया और इस अधर्म के होने से पूर्व ही इसे रोका क्यों नहीं। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या कहा। लेकिन अब तक आपने अगर आपके अपने इस चैनल सरस ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल से जुड़े रहें। महाभारत के युद्ध को न्याय और अन्याय के बीच रक्तरंजित युद्ध भी माना जाता है। कौरवों ने पांडव बंधुओं पर अनगिनत अत्याचार किए, लेकिन इन अत्याचारों से भी बड़ा पाप था द्रौपदी का चीरहरण। जब भी द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किया जाता है तो इसे नारी के विरुद्ध सबसे क्रूर अपराधों में से एक माना जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा था कि अब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब प्रश्न नारी के मान और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इस अपमान का प्रतिशोध युगों युगों तक एक सबक की तरह स्मरण किया जाएगा। इसलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे और क्यों करते रहे थे श्री कृष्ण द्रौपदी के बुलाने का इंतजार। महाभारत में जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे और उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा था तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिसके बाद दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लाया जाए। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाया तब वहां द्रौपदी का अपमान होता देखकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग मौन रहे और सिर झुकाकर सभा में बैठे रहे। लेकिन द्रौपदी का अपमान होते हुए देखकर किसी भी वरिष्ठ जन ने इसका विरोध नहीं किया। उद्धव गीता या उद्धव भागवत के अनुसार बताया गया है, श्री कृष्ण के मित्र और चचेरे भाई उद्धव ने द्रौपदी चीरहरण के विषय में श्री कृष्ण से कई कठोर प्रश्न किए थे। उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव उनसे पूछते हैं कि हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी विभत्स घटना घट रही थी तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उद्धव से बोले कि इस सृष्टि का एक नियम है कि यहाँ विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए बहुत सारा धन था, लेकिन उसे द्यूत क्रीड़ा खेलने का ज्ञान और अनुभव नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। उसने अपने विवेक से निर्णय लिया था, इसलिए वह जीतता रहा। जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को ये खेल खेलना ही नहीं आता था और उन्होंने अपने विवेक का भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर युधिष्ठिर ने मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी कहा होता तो यकीनन अंजाम कुछ और ही होता। धर्मराज युधिष्ठिर को ये बात पता थी कि द्यूत क्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा और मुझसे इस खेल को छुपा कर रखना ही उचित समझा। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया था। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं जा सका और युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दे दिया। इसी तरह द्रौपदी चीरहरण से पहले जब दुशासन द्रौपदी को उसके कक्ष से बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ला रहा था तो द्रौपदी दुशासन से अपनी पूरी ताकत से जूझती रही। खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र करने लगा तो द्रौपदी की बुद्धि का विवेक जागृत हुआ। तब द्रौपदी ने हरि नाम, कृष्णाय वासुदेवाय नाम जप कर श्री कृष्ण को यानी मुझे सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर मैंने जरा सा भी विलंब नहीं किया और अपनी सखी कृष्णा को बचाने के लिए सभा में उपस्थित हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया वचन भी निभा लिया और अदृश्य रूप में आकर अपनी सखी द्रौपदी की रक्षा भी की। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।